नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, बड़ी इलायची के लिए कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि बारिश हुई है, किसानों को कुछ राहत मिल जाएगी। तो देखिए, किसानों को तो राहत मिल गई है, लेकिन जिन लोगों को मंदी के मैसेज फैलाने होते हैं उनको एक नया बहाना भी, जबरदस्त बहाना भी मिल गया उनका कि हाँ भाई बारिश हो गई है, इस बार फसल बहुत ज्यादा आएगी और आप माल बेच दीजिए। और रेटों में गिरावट जो है लानी जो है जबरदस्त तरीके से चालू कर दी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को समझा देता हूं जो जिनको ये लग रहा है कि बारिश आने से, बारिश चालू होने से रेटों में गिरावट या फिर माल ज्यादा आ जाएगी। क्योंकि ये मंद बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो वही लोग जो है इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि वो जब इतना सा सोच नहीं सकते कि बारिश आई है। अब मान लीजिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि वहां पे 100 पौधे थे जो 50 तो पहले ही खत्म हो चुके, 50 बचे हुए थे, उसमें से 30 पौधे के करीब जो है वो ऑलरेडी बारिश नहीं होने की वजह से पहले ही खत्म हो चुके। अब बचे 20 हैं जिनको हल्का सा पानी अभी मिला है। अब ये हल्के से पानी मिलने से ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई फसल पैदा हो गई या फिर उनमें फूल आ गए, क्योंकि फूल लगने का जो महीना होता है वो यही है और अभी तक उनके अंदर किसी तरह के कोई फूल जो है बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। मतलब अभी भी पौधा जो है मर ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा मौसम ठीक होने के कारण उसके बचने के चांस बढ़ गए हैं। मतलब कि सबसे बड़ी चीज आपको बोल देता हूं कि किसी तरह से ऐसा नहीं है कि बारिश होने से कोई जबरदस्त फसल आ जाएगी या फिर रेटों में जबरदस्त गिरावट आ जाएगी। कारण है ये, जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं जो बाजार में आज की डेट में भी फैलाई जा रहे हैं कि भाई बारिश हो गई है, माल आएगा बहुत सॉलिड, बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में, तो आप या तो माल बेच दीजिए या फिर माल को जो है जो भी रेट मिल रही हो उसी रेट के अंदर आप इसको बेच दीजिए। कारण है, देखिए, जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि अगर ये लोग पैनिक में आकर के अगर अपना माल कम रेटों के अंदर अगर बेच देंगे तो उनको खरीदने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज आपको बोलता हूं, मैं पूरे भारत के अंदर जो मैं बीच बीच में नाम लेता रहता हूं, इस तरह के जितने भी अपवाद, जो गलत मैसेज जो फैलाए जाते हैं वो सिर्फ एक ही जगह से फैलाए जाते हैं, वो जगह है ग्वालियर। ग्वालियर के अलावा कहीं पे भी इस तरह के, ग्वालियर के अलावा किसी भी सिटी से इस तरह के मैसेज कभी भी फैलाए नहीं जाते। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, जहां सट्टे का काम होता हो, जहां कागजों का काम होता हो, वही लोग कब हमेशा ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको ही ये सब उल्टा पुल्टा उनको सब कुछ करना होता है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे बड़ी चीज बोल देता हूं कि बड़ी इलायची में प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी तरह की कोई भी गिरावट जो है देखने को नहीं मिल रही है। नेपाल की बात करें तो वो 7वें आसमान की तरफ जाना चालू हो चुका है। नेपाल के माल की बात करें तो वो लास्ट स्टेज के ऊपर है, यूं समझ सकते हैं कि मोटा मोटी वो खत्म होने के कगार के ऊपर है। मतलब माल नहीं है, थोड़ी सी बारिश हुई है, उसी बारिश को लेकर के, उसी बारिश को अपना बहाना बना करके बाजार के अंदर जो है कंटिन्यू मंदी के मैसेज फैलाना या मंदी के लिए बोलना। तो ये देखिए, अब ये किनका काम हो सकता है आप सोच सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में मैंने बोला था कि रायपुर मंडी जो है वो सबसे डाउन के अंदर चलती है, लेकिन आज की डेट के अंदर रायपुर की अगर बात करते हैं तो रायपुर अपने बाजार को समझ चुका है, आने वाले भविष्य को समझ चुका है। रायपुर जैसी जगह के अंदर 1370 रुपए में माल मिल रहा है। मतलब कि जो 1310 के अंदर चल रहा था वो 3 दिन के दरमियान के अंदर 1370 के ऊपर आ चुका है और 1370 के अंदर वहां काम हो रहा है, जिसमें जीएसटी नहीं है। 1370 की जो रेट बोली है इसमें जीएसटी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो मार्केट समझ सकता है, जिसको पता है कि हाँ भी आगे क्या होने वाला है, वो बाजार के साथ में चलना चालू हो जाएगा। ग्वालियर की बात करते हैं तो समथिंग 1340 के अंदर वहां माल बिक रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है, कौन बाजार के साथ चलता है और कौन बाजार के साथ में नहीं चलता है। बाजार के साथ में नहीं चलने का मतलब 100% वहां कुछ न कुछ गलत है और गलत तरीके से ही या अपने मैनिपुलेट करके ये सब मैसेज जो है, चाहे वो बारिश को लेकर के फैलाए जा रहे हो या किसी भी कारण से, मतलब एक बहाना मिल गया उनको और बहाना मिलने के साथ साथ में रेटों को क्रैश करना उन्होंने चालू कर दिया है। तो मैं जितने भी व्यापारी हैं उनको यही बात बोलना चाहूंगा कि ग्वालियर जितना गिराता है उतना गिराने दीजिए, क्योंकि बेनिफिट आप ही को है। जो हाजिर में माल खरीदते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भी ग्वालियर जो है सबसे नीचे की साइड आ चुका है, तो आप वहां की साइड मूव कर दीजिए और वहां का माल सारा का सारा उठा लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस चीज के बारे में कि नेपाल में फसल कितनी है और आने वाली फसल कैसी है, उसके बारे में मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। और प्रेजेंट टाइम के स्टॉक की भी बात करते हैं तो मैंने बोला नील के बराबर है।
आज की डेट के अंदर 87,000 रुपये में भी आपको माल नहीं मिलेगा और जल्दी ये जो है 90,000 रुपया क्रॉस कर जाएगा। तो बाजार की सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी कि जो सिचुएशन जो बाजार की है रियल में है क्या और आप लोगों को बताई क्या जा रही है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह के मैसेज जो आपको दिखाई देते हैं या आपको पैनिक किया जाता है, तो उस चीज से घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कारण है इसका कि फसल पीछे जैसी थी वैसी की वैसी है। जितना हम लोगों ने सोच रखा था उससे भी कम आने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि जब कोई फसल जो है टाइम मिलने पे उसका जब फूल नहीं लगता है, तो उसके बाद में अगर बारिश होती है तो फूल लगने में भी तकलीफ होती है या फिर माल के अंदर दिक्कत आने की तकलीफ उसके अंदर रह जाती है। तो मतलब कि आज भी हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि जो आने वाली जो फसल है वो किसी तरह से कोई जबरदस्त आएगी या फिर बहुत ज्यादा माल जो है आ जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि भूटान की जो कंडीशन है वो भी खराब होनी चालू हो चुकी है। तो मतलब कि भूटान की जब हालत खराब होगी तो बांग्लादेश के लोग जो हैं उनको भी भारत से ही माल लेना पड़ेगा। मतलब हम किसी भी कंडीशन से देखते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं, किसी भी वे से, तो इसमें किसी तरह की जो है मंदी दिखाई नहीं देती। करेक्शन देखिए आ सकती है, लेकिन मंदी इसमें कहीं दिखाई नहीं देती। मंदी के जितने भी मैसेज आपको दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं, मेरे हिसाब से उनसे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल शांति बनाए रखें और ऐसा बिल्कुल भी कदापि ना सोचें कि किसी तरह से कोई जबरदस्त गिरावट आ सकती है। गिरावट पूरे भारत के अंदर एक ही जगह में आती है और एक ही जगह के अंदर आएगी, वो है ग्वालियर। ग्वालियर के अलावा कहीं पे भी इस चीज का कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बताया कि जो सबसे ज्यादा मंदी के अंदर चलता था, सबसे कम रेट में जहां माल बिकता था, वहां आज की डेट के अंदर 1370 प्लस जीएसटी का रेट चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन गलत तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है और कौन सही तरीके से बाजारों के साथ में मिलकर के कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बारिश से जो है कोई लंबा चौड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके पास बारिश के फोटो या वीडियो भी भेजे जाए कि जबरदस्त बारिश है। तो देखिए, एक तो बारिश होती है, एक जबरदस्त बारिश होती है और इसके बाद में और जबरदस्त बारिश होती है। तो आप विचार कर सकते हैं कि बारिश होगी तो ठीक है, थोड़ी और जबरदस्त बारिश होगी ठीक है, लेकिन उससे अगर जबरदस्त बारिश होगी तो माल का क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा अगर बारिश होगी तो जो बचा हुआ माल है, जो थोड़े बहुत पौधे बचे हुए हैं, वो भी फिनिश खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस बारिश से किसी तरह का कोई असर नहीं है। सिर्फ एक राहत मिली है कि हाँ, जो पौधे हमारे बचे हैं थोड़े बहुत, मुश्किल से मतलब 10-15% के करीब, उनके बचने की सिर्फ आशा जागी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर के बहुत ज्यादा कोई माल उसके अंदर लग गया है, कल बारिश हुई आज फूल लग गए और कल माल आ जाएगा। क्योंकि एमपी की तरफ से जितने भी मैसेज आते हैं उनमें ऐसा ही लगता है कि बड़ी इलायची की जो किसान जो हैं नेपाल या आसाम में नहीं रहते हैं, वो सारे के सारे ग्वालियर में ही बसते हैं और उनको ही सबसे ज्यादा नॉलेज है इलायची के बारे में। बाकी तो सारी दुनिया पागल है। और बाकी जितने व्यापारी हैं, व्यापारीगण जो ये माल खरीदते हैं, फिजिकल में अपने घर लेकर के आते हैं, वो भी बेवकूफ हैं। उस तरीके से वो मैसेज जो है कंटिन्यू भारत के अंदर एमपी के थ्रू फैलाए जाते हैं। एमपी का मतलब बड़ी मंडी सिर्फ ग्वालियर है, जो मैं स्पष्ट बोलता हूं। अगर किसी को बुरा भी लगता है तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, गलत अगर सिलीगुड़ी करे या गुवाहाटी करे तो उनके लिए भी बोलते हुए नहीं चूकूंगा। चाहे आप हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे गुवाहाटी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत चीज गलत ही होती है। और गलत रेट लेना, गलत रेट देना और मार्केट के साथ में नहीं चलना, इसका मतलब धांधलाबाजी होती है। क्योंकि आज देखिए, मैं फिर तीसरी बार आपको बोल रहा हूँ, रायपुर जैसी जगह जब इतनी तेज हो सकती है तो ग्वालियर क्यों नहीं है। आप इसका विचार खुद कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ फिजिकल वालों को यही है, जिनके पास माल रखा हुआ है, उनको घबराने की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बारिश से कोई लंबा चौड़ा असर जो है नहीं आएगा फसल के अंदर। थोड़ा बहुत असर जो है वो बस यही रहेगा कि 20 पौधे अगर मेरे बचे हैं तो वो खाली बचे हुए रह जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना परसेंटेज पहले था माल आने का, उतना ही परसेंटेज अभी है माल आने का। मतलब किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं है कोई बारिश होने से कि आज पौधा लगा लिया, बारिश होगी, कल वो पौधा मैच्योर हो गया। ऐसा हो नहीं सकता है। ये आपको पहले भी बोला था कई वीडियो में, अभी फिर बोल रहा हूँ। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं और बिल्कुल शांति बनाए रखें। इसके अंदर जो तेजी है, प्रेजेंट टाइम के अंदर जैसी तेजी चल रही है, उससे ज्यादा तेजी की ही हम लोग आशा कर सकते हैं इसके अंदर। और अपने माल को जो है जहां तक हो, देखिए, अगर आप बेचना चाहें तो आपका विचार है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा पैनिक में आकर के
मतलब टेंशन में आकर के, पैनिक में आकर के अपने माल को जो है ना बेचें, यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। बाकी विचार आपका है, आपको बेचना हो तो आप बेच सकते हैं और आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन बारिश का बहाना लेकर के बाजार में जो मंदी फैलाई जा रही है वो गलत है और गलत ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा फर्ज था कि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं जो मुझे मिली, और आपको समझा भी दूं कि किस तरीके से बाजार चल रहा है और आपको कैसे चलना चाहिए। बाकी विचार आपका रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।